नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, सुनो सबकी, करो मन की। एक गांव में एक पानी पताशे वाला रहता था। वो बहुत ही नेक और भला दिल इंसान था। उसके हाथ के बने पानी पताशे बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। इसलिए दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर पानी पताशे खाने आते थे। सुबह से रात तक उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन मजाले किसी को बहुत देर तक इंतजार करना पड़े। उसकी मान्यता थी कि जिन ग्राहकों की वजह से उसकी रोजी रोटी चलती है, उसके परिवार का पेट भरता है, वो देवता की तरह है। तो ऐसे देवताओं को वो प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं समझता था। इस तरह वो ग्राहकों का पूरा ख्याल रखता था। एक तो पताशे का स्वाद, दूसरा इतना विनम्र स्वभाव, तो भीड़ तो जुटनी ही थी। बड़ी संख्या में ग्राहकों के आने के बावजूद कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ग्राहक को बिना पताशे खाए जाना पड़ा हो, क्योंकि उसका अंदाजा ही इतना सटीक बैठता था कि कभी भी किसी भी सामान की कमी नहीं होती थी। उसके इस गुण को देखकर विश्वास ही नहीं होता था कि ये पानी पताशे वाला पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन पताशे वाले को अपनी ये कमी काफी खलती थी, और अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए उसने अपने बेटे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाई। बेटे की शिक्षा के लिए उसने पैसे की कोई कमी नहीं होने दी। उसने अपने बेटे को विदेश में पढ़ने भेजा। पिता की भावनाओं को उसका बेटा भी बहुत अच्छे से समझता था, और उसने पूरी लगन और मेहनत से मैनेजमेंट की हायर एजुकेशन विदेश में जाके हासिल करी। उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने के पहले ही उसका वहां पर कैंपस प्लेसमेंट हो गया और इसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन विदेश में शिक्षा पूरी करने के बाद सीधे नौकरी ज्वाइन करने के पहले उसके लड़के ने सोचा कि वो कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है। इसलिए वो अपने घर वापस आ गया। बेटे के घर आने के बाद जब मिलने जुलने की प्रक्रिया पूरी हो गई, तो पानी पताशे वाले ने बेटे से पूछा कि बेटा, तू तो विदेश से पढ़ के आया है, दुनियादारी का सारा अच्छा ज्ञान तेरे पास है। अब अपने ज्ञान का उपयोग करके बता कि मैं अपने पताशे की छोटी सी दुकान को बड़ा किस तरह कर सकता हूँ। पिता की बात सुनकर बेटा गंभीर हो गया और उसने बोला कि पिताजी, आप ठीक कहते हैं, हमें अपनी दुकान को बढ़ाना चाहिए, लेकिन उचित समय आने पर। अभी उचित समय नहीं है। अभी दुनिया में मंदी के दौर से गुजर रही है, इसलिए हमें कुछ समय प्रतीक्षा करनी चाहिए। तेजी का रुख होने पर यदि हम व्यवसाय बढ़ाने का सोचेंगे तो उचित होगा। इस बीच में आपको एक सलाह और देना चाहूंगा कि आप दुकान पर हर रोज की खपत का हिसाब रखिए और सामान भी कुछ कम ही खरीदिए। ऐसा न हो कि आप सामान ज्यादा खरीद लें और मंदी के चलते घाटे में आ जाएं। बेटे की बात को पिता ने ध्यान से सुना, परंतु उसका मन इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अपने मन की बात को न मानकर उसने सोचा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, इतना पढ़ा इतना पढ़ने लिखने के बाद मेरा बेटा जो ये बात कह रहा है वो निश्चित ही सही होगी। अगर आखिर उसने दुनिया देखी है, इसलिए मुझे संभल कर चलना चाहिए। ऐसा विचार कर उसने अगले दिन से दुकान में सामान रखना कम कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप रोज ही कुछ ग्राहक बिना पताशे खाए लौट जाया करते थे। बेटे की बात ने उसके उत्साह को कम कर दिया, इसलिए वो ग्राहकों का ख्याल भी ठीक से नहीं रख पा रहा था। ग्राहकों को अक्सर बहुत लंबे समय प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। लेकिन बेटे की राय उस पर इतनी हावी थी कि वह वस्तु स्थिति पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उत्साह में कमी के कारण वह अब पहले जैसे स्वादिष्ट पताशे भी नहीं बना पा रहा था। इसलिए परिणाम परिणाम यह हुआ कि उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या धीरे 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 कम होने लगी। एक दिन दुकान मंगल कर घर लौटते समय वह सोच रहा था कि मेरे बेटे का आकलन कितना सही था। दुनिया वाकई मंदी के दौर से गुजर रही है। हमें शांति के साथ तेजी की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
तब शायद हालात पहले जैसे हो जाएंगे। वाकई बहुत भला और नेक इंसान था पानीपत आशे वाला। उसे असली बात का अभी भी एहसास नहीं हो रहा था। यह कहानी हमें ये मैनेजमेंट ज्ञान देती है कि हम दूसरों से सलाह अवश्य लें, लेकिन उस सलाह पर अमल करने से पहले यह विचार कर लें कि वह देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप है भी या नहीं। दुनिया की मंदी पताशे वाले के लिए नहीं थी। पताशे वाला यदि अपने विवेक का उपयोग करके अपने मन की बात को मानता, तो शायद उसे उसके ही द्वारा क्रिएट की गई मंदी के दौर से न गुजरना पड़ता। दूसरी ओर उसके बेटे की मैनेजमेंट एजुकेशन में भी कोई गलती नहीं थी। गलती थी उस एजुकेशन की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की। बेटे को दुनियादारी का उतना अनुभव नहीं था जितना उसके पिता को था। इसलिए पिता ने भी अपने अनुभव के बजाय बेटे की बात मानकर नतीजा भुगता। तो आज का मैनेजमेंट ज्ञान ये कहता है कि सुनो सबकी, पर करो अपने मन की। आपसे मिलेंगे मैनेजमेंट ज्ञान के दूसरे एपिसोड में किसी दूसरी कहानी के साथ और एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।